जय आयुर्वेद। नमस्कार। मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर। आज आपको ये रीठा का पौधा है, रीठा औषधीय पौधा है, इसके मैं महत्व आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लांट तो आपने अक्सर ये देखा होगा, सभी के खेत खलिहानों में जो है ये उगा होता है। अगर आप इसके औषधीय गुणों के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ। इसका जो बॉटनिकल नाम है वो स्पेंडस म्यूकोरोसी है। और ये जो है वो आयुर्वेद चिकित्सा हमारी जो पद्धति है उसमें बहुत ही इसका उपयोग रहता है। ये जो है वो एक लगभग 10 फीट से 50 फीट हाइट तक का होने वाला ये प्लांट होता है। इतना ये जो है वो लगभग इसका मोटा तना, इससे और भी ज़्यादा ये मोटा जो है वो हो जाता है। पत्तियां मैं इसकी आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये इस तरह की इसकी जो है ये पत्तियां रहती हैं। ये देखिए 5 से 10 इंची लंबी जो है वो पतली पतली ये पत्तियां होती हैं। और आजकल के मौसम में इसमें जो है वो रीठा फल लगा होता है। मैंने अभी यहाँ पे एकत्रित किए हैं, बहुत सारे रीठे हैं। ये हमारे गांव में ये प्लांट जो है ये लगा है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये रीठा फल हैं, बहुत सारे रीठे के फल हैं जो हमने आजकल इसको अभी ये जो है वो पेड़ से सारे गिर चुके हैं, हमने इसको एकत्रित किया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ से टहनी से ये जो जुड़ा जो होता है और ये अलग होता है, तो ये आप यह देख सकते हैं यहाँ से जुड़ा होता है। ये हार्ट शेप हृदय के आकार की तरह जो है ये होता है, जहाँ से ये इस टहनी से जुड़ा होता है। तो हम इस पौधे का जो है ये फल और इसके अंदर जो बीज है, हम इन्हीं को ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसके औषधीय गुण क्या हैं। आप ये देख सकते हैं। ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो रीठा है, इसे हम सोप नट ट्री भी बोलते हैं। इसको जो है वो साबुन बनाने में भी इसको जो है वो हम प्रयोग में लाते हैं। इसमें जो मेन एक केमिकल्स होता है उसे हम जो है वो सैपोनिन बोलते हैं। सैपोनिन और पैक्टिन, ये दो इसमें केमिकल्स होते हैं जो कि कफ घन है। आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में इसे कफ घन बोलते हैं। आप ये बोल सकते हैं इसको कि जब हम पुराने ज़माने में, इवन आज भी हम इसे जो है वो अपने कपड़े वस्त्र आदि धोने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो मैल लगा होता है कफ की फॉर्म में, उसको जो है वो ये पूरी तरह से हटाता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे इसमें हमने ये डाले हैं। ये जो है वो आपका फल है और इसके ये बीज हैं। तो इसमें से ये झाग बनता है। ये झाग जो बनता है, इस झाग को आप अपनी त्वचा को धोने के लिए प्रयोग में कर सकते हैं। अपने पूरे शरीर में जो है वो नहाने के लिए इसको जो उपयोग में कर सकते हैं। ये नेचुरल जो है वो क्लींजर है। एक प्राकृतिक तौर पे जो है वो आपके पूरे शरीर को ये साफ करने वाला जो है ये एक झाग है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके फल जो इसका जो बीज जो होता है, ये बीज जो होता है इसमें 30% जो है वो वसा होती है। ठीक है, इसमें एक फैट जैसा रहता है जो साबुन बनाने के काम आता है। साबुन की फैक्ट्रियों में अक्सर लोग जो हैं वो इसे यूज़ करते हैं। ये जो हम पहाड़ी भाषा में इसे, लोकल भाषा में इसे जो है वो डोडा भी बोलते हैं। ये ग्रह शांत्यार्थ भी हमारे धार्मिक शास्त्रों में भी इसे यूज़ किया जाता है। और इसका जो है वो औषधीय महत्व भी है। तो चलिए अब मैं आपको इसके औषधीय महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि ये जो रीठे का जो फल है, ये बहुत सारी रोगों में प्रयोग होता है। आँख के रोग से लेके, मुख के रोग से लेके, आपके मासिक स्त्रियों में जो मासिक धर्म की समस्या होती है उसमें जो है वो लेके, आपका आंतड़ियों से संबंधित बीमारियों में, आपका डायरिया है उसमें जो है ये प्रयोग होता है। और सबसे अच्छा जो रिजल्ट जो है, परिणाम है इसका, वो है विष में, यानी कि पॉइजनस में। अब मैं इसमें ज़्यादा तो आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन छोटा सा मैं आपको दांतों के लिए बताना चाहता हूँ कि ये जो इसका जो फ्रूट है, फ्रूट का जो बीज है, इस बीज को आप जो है वो तवे पर भूनें, यानी कि इसे आप गर्म करें, थोड़ा सा भूनें, और जब ये भून जाएगा अच्छी तरह से तो इसका पाउडर बना लें और सेम मात्रा में, इक्वल मात्रा में आप जो है वो फिटकरी इसमें मिक्स करके फिर आप उसको दंत मंजन के रूप में जो है वो दांतों में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मुख और दांत रोगों के लिए सबसे अच्छी जो है वो दवाई बन जाती है। अब इसका दूसरा जो बहुत ही बहुमूल्य, और शायद आप में से किसी लोगों को ये पता नहीं होगा, कि अगर अफीम अफ़ीम की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाए,
अफीम एक विष द्रव्य है, वो किसी ने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया हो और उसकी वजह से जो है वो टॉक्सिसिटी हो गई हो, तो आप जो हैं पानी में ये आपने जो फल हैं इसको डालना है, पानी में आपने डालना है और इसको उबालना है। जब ये बुलबुले यानी कि ये बॉइलिंग होने लग जाए, बॉयल होने लग जाए ये पानी, उस टाइम आपने ये फल जो हैं वो छान के आधा गिलास पानी पीना है। आपका जो अफीम की वजह से जो पॉइजनिंग है शरीर में, वो तुरंत ही शांत होने लग जाती है। अगर किसी को बिच्छू काट लिया, बिच्छू जो है वो किसी को लड़ जाए, बिच्छू अगर किसी को काट ले, तो उस कंडीशंस में भी जो है ये जो फल की जो मज्जा है, यानी कि इस फल को जो अगर आप घिसेंगे घिसेंगे और इसका चूर्ण बनाएंगे और इस मज्जा को जो है वो आप उस दंश स्थल पर लगाएंगे जहाँ पे किसी बिच्छू ने काटा है, तो तुरंत ही इसका जो प्रभाव है शांत हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसको आप, जैसे हुक्का होता है, हुक्के में इसको छोटा छोटा काट के तंबाकू की भांति जो है वो आप मुख से इसको ग्रहण करेंगे तो भी बिच्छू दंष्ट में ये एकदम से जो है तुरंत ये लाभ प्रदान करता है। और सबसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए और आजकल खासकर लड़कियों के लिए जो है, ये आपके सौंदर्य वर्धन में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा कर सकता है। वो कैसे, इसको भी मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप अपने बालों की जो आपका डैंड्रफ होता है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और बालों को जो है वो आप बहुत मुलायम और चमकीला, थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव और बनाना चाहते हैं, तो आप जो हैं वो आंवला, ये आपका रीठे में आप जो हैं वो इस बीज का चूर्ण ले सकते हैं, ठीक है। पूरा भी आप इसको प्रयोग में कर सकते हैं। और सिक्काकाई, ये भी एक औषधीय द्रव्य है जो आपको पंसारी के पास भी मिल जाएगा। इसका जो है वो आप एक चूर्ण बना के, पेस्ट बना के, या तो आप बालों पर जो है वो इससे थोड़ा सा, जैसे ये मैंने लिया है, ये इसमें झाग जैसा बना है, इसी प्रकार से या तो आप उसको पानी उबाल लें या फिर उसका पेस्ट बना के, जैसे मेरे हाथ में ये झाग लगा है तो आप सिर पे जो है वो इस तरह से इसमें जो है वो थोड़ा सा मसलें, बालों को मसलें और उसके बाद गर्म पानी से इसको अच्छी तरह से धो दें, तो ये जो है वो आपके बालों को बहुत ही सेहत अच्छा, जो हेल्दी जो बाल हैं वो उनको प्रदान करेगा। आपके बाल जो हैं वो चमकीले हो जाएंगे, थोड़ा मुलायम हो जाएंगे और जितनी भी उसमें डैंड्रफ है उसकी सारी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। तो ये जो है वो बालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी महिलाएं शायद इसको ऑलरेडी कर भी रही हैं, जिनको नहीं पता है वो अब कर भी सकते हैं इसे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो था वो हमारा ये औषधीय प्लांट है। नाम इसका रीठा है। आयुर्वेद संस्कृत में इसको आरिष्ठा बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में बिलासपुर में भी यहाँ पे इसको रीठा ही बोलते हैं। और कपड़े धोने के लिए इसको अक्सर जो है वो प्रयोग में किया जाता है और आजकल भी आप कर सकते हैं। हालांकि मॉडर्न डाई आप लेते हैं कपड़े धोने के लिए तो वो जो है वो वहाँ पे स्टेनिंग वगैरह कई बार छोड़ देता है। ये आप लेंगे, इसका झाग आप लेंगे, ये बिल्कुल हाइपोअलर्जिक, मतलब कुछ भी, कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है आपके ना क्लॉथ पे करेगा, ना स्किन पे करेगा और ना बालों पे करेगा। तो इसको जो है वो आप नेचुरल क्लींजिंग के तौर पर इसको प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस बहुमूल्य जानकारी के साथ मेरा आज का भी यही निवेदन है कि इस औषधीय पौधे का भी आप संरक्षण करें, इसको पहचानें और जो मैंने संक्षिप्त रूप में जानकारी बताई इसको आप अपने निजी जीवन में इसको जो है वो प्रयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, नमस्कार।